तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज निकलती हूँ। सुशांत राजपूत। पिछले 2 दिनों से पूरा सोशल मीडिया इस नाम से भर गया है। एक 34 साल का हैंडसम एक्टर जो ना सिर्फ सक्सेसफुल था, एकेडमिकली भी बहुत ही स्मार्ट था। पता लगा उसने अपने आप को खत्म कर दिया है। हम सबके ज़बान पे एक ही सवाल है, आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ जो इतना अच्छा कलाकार अपने जीवन को खत्म करने के लिए राज़ी हो गया? इतना मजबूर कोई क्यों हो सकता है? ये सवाल हम सब की आत्मा को कचोट रहा है। एक ना भरने वाला घाव हमारे दिलों को लग गया है। टीवी से लेकर स्क्रीन तक इस कलाकार ने अपना नाम, अपनी प्रतिभा कमाई थी और आज ये हमारे बीच नहीं है। इसी के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत जाने-माने एक्सपर्ट्स हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और नहीं होना चाहिए था। इसी को आज हम बातचीत में लाएँगे और डिफरेंट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने-अपने व्यूज़ इस बारे में देंगे। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँ आपको। पहले हैं डॉक्टर जगमोहन नंदा जी, जो जगमोहन सांगा। जी सॉरी, जगमोहन संगा जी राइटर हैं, ठीक है। पोएट हैं, फ़िल्म मेकर हैं एंड प्रैक्टिसिंग इमिग्रेशन लॉ। दूसरी हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर निकिता मैनी, जो एमडी इन आयुर्वेदा इन इंडिया। तीसरी हमारी बहुत ही बढ़िया गेस्ट हैं दीपा महंती और बड़ी नोन भी हैं, जो ऑथर, फ़िल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं। और उसके साथ हमारे साथ हैं रेखा वैष्णव, जो लाइसेंस सोशल वर्कर हैं और शी वर्क्स इन द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एज वेल एज साइकियाट्रिक हेल्थ केयर। सो मैं चाहूँगी मैं इस टॉपिक को शुरू करूँ कि ये सब क्यों हुआ और नहीं होना चाहिए था, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ? क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं और क्या उसकी मेंटल स्थिति हो सकती है एक्टर की इस सब को होने के लिए? तो मैं पहला सवाल तो आपसे करूँगी संगा साहब, क्योंकि आप एक तो फ़िल्म प्रोड्यूसर भी हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री से के बहुत लोगों से आप एसोसिएटेड हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप बताएँ इस एक्टर्स के माइंडसेट इनका क्या रहता है? जब एक्टर्स एक्ट करते हैं या इस बिज़नेस में होते हैं, तो इनका क्या माइंडसेट होता है? जी। सी सबसे पहले तो डेफिनेटली एज यू सेड इट्स वेरी सैड दैट अ यंग मैन ऑफ 34 इयर्स हैड टू गो अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। तो वो वाकई ही दुखदायक घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें सब हम चाहते हैं कि ऊपर वाला सुशांत की रूह को जो भी है पीस दे। सी व्हाट हैपेंस इज, जो मैं सोचता हूँ, मेरी काफी एक्टर्स से मुलाकात पास्ट में होती रही और मैंने इंटरव्यू किए बहुत सारे लोग। मुझे याद आता है जो आपने पूछा, एक एक्टर हैं विक्टर बैनर्जी करके, उनसे हुँ, बात कर रहा था मैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि इट्स वेरी अप्रोप्रिएट टू मेंशन ओवर हियर। विक्टर बैनर्जी ने कहा, एंड विक्टर बैनर्जी इज द वन हु एक्टेड इन फिल्म्स लाइक अ पैसेज टू इंडिया, डेविड लीन की हॉलीवुड की फिल्म थी। देन ही एक्टेड इन लॉट ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स लाइक जॉगर्स पार्क वाज द लेटेस्ट एंड सो ऑन। तो विक्टर बैनर्जी said actors are the most unemployed human beings on earth. Now this might sound very strange. एक एवरेज इंसान को लगता है कि एक्टर्स दिन रात शूटिंग करते हैं, भागते दौड़ते हैं और बिल्कुल उनके पास वक्त नहीं होता है, और एक एक्टर कह रहा है कि दे आर द मोस्ट अनएम्प्लॉयड पीपल। तो इसमें आप अगर झांक के देखें तो ये बिल्कुल फैक्ट है। देखिए, एक फिल्म बनती है, एक एक्टर को रोल मिलता है, पूरी फिल्म जो है आज के सिनेरियो में वो दिन गए जब 5-5 साल फिल्म बनती थी। आज के दिन में 30 दिन में फिल्म बन जाती है या 40 दिन में फिल्म बन जाती है। और उस 40 दिन में उस एक्टर का रोल हो सकता है 4 दिन का हो, या अगर मेन एक्टर है तो हो सकता है 20 दिन का हो, 25 दिन का हो। बट व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद हर एक्टर बैठ के एक फोन रिंग होने की वेट करता है। Except maybe less than 10% actors or actresses who really are employed full time, 90% of them are not employed full time at all.
and they keep looking for the work. और जब एक इंसान अनएम्प्लॉयड होता है तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है आप खुद समझ सकते हैं। तो इसी संदर्भ में लेके आगे हम बात करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि एक एक्टर की जब इनका जो एक्टिंग कर रहे होते हैं या इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कोई कंपटीशन का भी रोल आता है कि इनका या इनका सेल्फ एस्टीम का कोई रोल आता है या कंपटीशन का आता है या इस तरह का भी कोई आता है कि उनको लगता है कि हमें जो रोल मिलना चाहिए अपने मुताबिक मिलना चाहिए, उससे कोई सेटिस्फेक्शन का इशू भी रहता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि उनका रोल उनके हिसाब से नहीं मिला? All the time. See, we are human beings और ह्यूमन बीइंग्स को एक ये टेंडेंसी हमेशा रहती है कि हमको जो भी हो अच्छा करें जिंदगी में, और हर इंसान की वो चेष्टा रहती है। और एक्टर्स जो हैं वो वैसे भी थोड़े पैम्पर्ड रहते हैं, तो हमेशा उनको चाहिए होता है कि इम्पोर्टेंस मिले और अच्छे रोल मिले एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हिच वी डोंट हैव टू गो इनटू। आपने जिक्र किया कि उनके किस तरीके से उनका कंपटीशन और ईगो एंड वो सब। देखिए, एक चीज तो पक्का है कि इट्स अ वेरी कट थ्रोट इंडस्ट्री। अब जहां तक ईगो का ताल्लुक है, देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ईगोज दैट प्ले अ रोल। हर तरीके से एक स्ट्रगलिंग एक्टर है तो उसको बेचारे को ईगो अलग तरीके से सहनी पड़ती है। हो सकता है वो उस प्रोड्यूसर के पास अपने ईगो को बिल्कुल मार के जाएगा, जो प्रोड्यूसर का किसी आर्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसको कुछ भी पैशन नहीं है, उसको एक फिल्म बनानी है पैसा कमाने के लिए। तो वो बेचारा एक एक्टर है जो कि स्ट्रगल कर रहा है और ईगो एक साइड में रख के उसको रोल चाहिए। अब दूसरी तरफ ले लीजिए सक्सेसफुल एक्टर। अब सक्सेसफुल एक्टर की अपनी ईगो है, और ये ईगो है जो हिंदी में अहंकार कह लीजिए या उर्दू में अना कह लीजिए, ये इंसान हर एक में होती है और होनी भी चाहिए, और थोड़ी हेल्दी हो तो बहुत ही अच्छा है। अब जो सक्सेसफुल एक्टर्स हैं उनकी इतनी ज्यादा ईगो होती है कि वो, आई नो अ वेरी फेमस personality in Bollywood, I won't name him because this is not the right connotation। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी वही काम मांगने के लिए किसी के पास नहीं गया और मैं ना, और वो बहुत ही मशहूर और बहुत ही एक सक्सेसफुल फिल्म पर्सनालिटी हुआ करते थे एक जमाने में, और अभी भी वो इतने अच्छे हैं, मगर उनको फिल्म इंडस्ट्री में उतना मकाम नहीं है आज के दिन में, बिकॉज उनकी ईगो अलाउ ही नहीं कर रही थी उनको कि किसके पास जाके वो काम मांगे। तो ये दोनों चीजों को अगर आप लेके चलें, स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो हैं उनकी ईगो अलग तरीके से है, अलग तरीके का कंपटीशन फेस करना पड़ता है उनको अपने जो बाकी लोग हैं उनके साथ, और जो एस्टेब्लिश्ड हैं उनको अलग तरीके की ईगो ट्रिप पे रहते हैं कि हमको काम नहीं मांगना है। तो ये हर जगह ही कंपटीशन इज अ बिग थिंग, एंड ईगो डेफिनेटली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल। तो अब मैं चलूंगी दीपा के पास। दीपा, आपको कैसा महसूस हुआ ये न्यूज़ सुन के, और आपका क्या ख्याल है इस बारे में? दीपा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं पहले फिर ऐसा करती हूँ, रेखा जी से पूछती हूँ। रेखा जी, आप बताएं कि सब कह रहे हैं कि सुशांत जी ने सुसाइड कर लिया, हालांकि पूरी तरह से अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों उनके अंदर इस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाता है कि हमको अपने जीवन को खत्म करना है, ये क्यों होता है? आई थिंक आई विल से कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लाया है ऑडियंस के लिए। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में लोग ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं, बट एब्सोल्युटली इफ वी कीप साइलेंस अबाउट दिस टॉपिक, the silence can cause lots of lives. And when we talk about it, I think we are sharing the knowledge about why it happens and why some people do this. What is it that becomes so much big that like it gets bigger than the life? कि मतलब कोई एक जो इश्यू है तो वो कोई भी इश्यू जो है वो अपनी लाइफ से तो बिगर नहीं होता एंड होना नहीं चाहिए। तो ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए उसके लिए कि
उन्होंने इतना होपलेसनेस हेल्पलेसनेस महसूस करना शुरू किया कि they decided to end their life. So I think there are lots of things that you have to look at that. Of course, for a person like Sushant, there might be lots of triggers which definitely ignore हुए होंगे. उन्होंने हेल्प ली होगी बट वो शायद हेल्प उतनी कॉम्पिटेंट नहीं होगी या एफिशिएंट नहीं होगी. उनके जो रिसोर्सेज थे, कनेक्शंस थे, probably they did not know how to deal with that. There are number of things and I think इसके बारे में अगर ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे तो lot of people will be ignorant. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये बात की जाए और ऑल्सो जितना जिसको पता है वो उसके बारे में एक दूसरे के साथ शेयर करे ये इंफॉर्मेशन. जैसे अभी जगमोहन जी ने बताया कि दिस इज द प्रोफेशन which is extremely challenging, extremely stressful, extremely competitive. So definitely there are constant pressure on the actors, artists, and all that. You have to be, and once you get used to that limelight and success, it is very very difficult to actually prepare yourself for the failure. And that is the time I think every artist, every actor has to really look into building that strong network and learning some coping skills and taking taking the life as it comes. Because I think, I mean, nothing is bigger than life. Everybody must understand that message. If एक picture आपकी flop हो गई, that does not mean कि it's a big deal and it's a bigger issue than your life. So this is what I feel. So मैं दीपा के पास वापस जाऊंगी. दीपा, आपका ऑडियो ऑन है अभी. So आप बताएं कि how did you feel about this? अभी भी आपका ऑडियो ऑन नहीं है दीपा. आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट हियरिंग यू. आप शायद एक बार ट्राई करें जब हम ऑन है तो देखें अगर ऑन होता है तो. Abhiyush, okay, I'll go to then Nikita now. Nikita, मैं आपके पास, आप आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, आपके point of view से, because you have a different approach to holistic approach to life, not thinking like a medical doctor in another way, but allopathy way. But how would you think, and any physical physicality of a person can affect your mental as well, or would that have any role in it? ये आप इसके बारे में थोड़ा बताएं. Definitely, Anju. First, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak here and present my Ayurveda view. So when we are talking about Sushant Singh Rajput's sad demise, untimely demise, some people are saying it's depression, some people are saying he's bullied a lot, his talent was underestimated. Whatever said and done, it was not a bodily disease. He didn't die because of any COVID-19 or any cancer or anything. He just died because of his mental illness. So in Ayurveda, I would like to present that in Ayurveda, the importance of mental well-being is given a lot of importance. It is stated in Ayurveda that health is just not the physical state of health. You know, if you're physically good, if you're looking good, if you're wearing branded clothes, and you are not emotionally and socially happy, that means you are not healthy, right? This has to be taken into this situation. We may think that the other person is very healthy, he's looking very nice, but inside and inside he can have some mental issues. So when we say mental issue, that means mansik rog, right? Ab is mansik rog mein, it can be anxiety, it can be depression, it can be bipolar disease. आपकी एंजाइटी, आप किसी चीज पे अननेसेसरली बहुत टाइम तक वरी कर रहे हो, करते जा रहे हो, इतना वरी कर रहे हो, वो इतना बढ़ जाता है that it bothers your routine work. So that means you need help. There is important कि आप किसी को बताएं या कोई help लें. So always remember, if you see anybody who is having, you know, unappropriate worry,
या ऐसी कोई इशू जो उसको डेली वर्क में बॉदर कर रहे हैं, देन वी शुड सीक हेल्प. कमिंग बैक टू आयुर्वेदा, जब हम मानसिक रोग की बात कर रहे हैं तो हम मन की बात कर रहे हैं, यानी हमारा मन जो हमें दिखता नहीं है लेकिन हम महसूस करते हैं. तो ये मन जो है हमारे प्राण से रिलेटेड होता है. व्हाट इज प्राण? प्राण मीन्स हमारी लॉन्जिविटी, द स्टेट दैट वी आर बीन अलाइव, हमारा जिंदा रहना इज प्राण. तो ये प्राण और ये मन जो है ये इनसेपरेबल है और ये इंटरडिपेंडेंट है. अगर आप खुश हो तो आपकी आयु लंबी होती है, आपकी एज लंबी होती है. लेकिन अगर आप दुखी हो तो उसका इफेक्ट आपकी एज पर पड़ता है. आप यू कम मोर टू दी हार्ट डिजीजेस एंड आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? So I will like to explain everything what is मन and क्या मन के कार्य होते हैं और ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने he took such a big step. सबसे पहले I would like to just bring an example कि आयुर्वेदा में इसे विषाद कहा गया है और इसके बारे में बहुत एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन है. अगर हम अपना हिंदू लिटरेचर भी देखें तो अगर श्रीमद् भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर देखें जिसका नाम ही है अर्जुन विषाद योग, राइट? विषाद मीन डिप्रेशन. तो इफ यू सी कि जब अर्जुन वॉर के लिए गए, ही वाज स्टेशन बिटवीन टू आर्मीज, अपने सारे लोगों को देखा, ऑल ऑफ ए सडन उन्हें ही वाज ओवरवेल्म्ड विद द यू नो डीप सॉरो एंड कंपैशन. ही सेड कि मेरे से ही गिव अप, ही सेड मेरे से कुछ नहीं होगा. तो अगर आप मॉडर्न में अभी आजकल के जो सिम्टम्स आते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स डिप्रेशन के पेशेंट्स के मेरे पास आते हैं, वो होता है होपलेसनेस. जैसे रेखा जी ने कहा, दे डोंट हैव एनी होप्स, दे डोंट फील वर्दी. आई वुड लाइक टू रीड सम सिम्टम्स, राइट? दे हैव ट्रबल इन मेकिंग डिसीजंस, दे कांट रिमेंबर एनीथिंग. उसके बाद ये मन के बाद वो बॉडी को अफेक्ट करने लगता है क्योंकि मन और बॉडी एक साथ इंटर रिलेटेड है. तो उनकी लॉस ऑफ एपिटाइट से वेट कम हो जाता है. कई लोग बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं जिसको हम कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं. इंसोम्निया, ये सारे सिम्टम्स हमें दिखते हैं. तो अगर आप अर्जुन विषाद योग में देखेंगे तो अर्जुन ने भी सेम सिम्टम्स बताए हैं कि आई एम हैविंग गूज़बम्प, मुझे माय बॉडी इज शिवरिंग, आई एम गेटिंग ट्रेमर्स, आई एम सो कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू. सो ये जो फीलिंग होती है ये किसी को भी हो सकती है और कितने भी अमाउंट में हो सकती है. जितना एक्सट्रीम होती है उतना ही डेंजरस होती है, राइट? तो आई जस्ट वांट टू टच विद दिस. मैंने ये एग्जांपल इसलिए बताया बिकॉज वी शुड नॉट बी ashamed. द पीपल हु हैव सम मेंटल इलनेस, दे शुड नॉट बी ashamed of telling anybody this is a problem. This is not a newly emerged thing. It was there back in our history also. We need to resolve it. Okay, now coming back to topic, मन के बारे में बहुत बताया गया. मन जो है एक यूनिक और एक वन है. It's a substance in Ayurveda which we don't see but we have it. We have it in our heart, in our brain, बुद्धि में रहता है, ठीक है? जिसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू ग्रास्प एवरीथिंग. कोई भी नॉलेज मिलना इज मन का फंक्शन. नॉलेज मिलना मतलब ये नहीं कि मैं एमडी कर रही हूँ या मैं पीएचडी कर रही हूँ या मैं पढ़ाई कर रही हूँ. नॉलेज मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो 5 सेंस ऑर्गन्स बताए गए, आई, नोज, जीवा, सुनना और टच, राइट? ये इनका काम और हमारे 5 मोटर ऑर्गन्स का काम, ग्रास्प करना, चलना, देन एनस, जेनाइटल्स एंड स्पीच. ये सारे जो काम है ये हमारा मन करता है, राइट? अब आप सोचेंगे कितनी बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप देख कहीं और रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं, राइट? आपके सामने कुछ टीवी पे चल रहा है लेकिन आप कुछ और सोच रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है आपने टीवी पे क्या देखा, क्योंकि आपका मन, आपका मन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी सो आई वांट टू जस्ट गिव कि कैसे मन काम करता है. मन indulges all the sense and motor organs. अगर आ रही है तो मुझे उसका टेस्ट आ रहा है, नॉलेज हो रही है, ये मेरे से हो रही है. अब दूसरा काम होता है मन का सेल्फ डिफेंस. आपको मन आपका बताता है कि ये चीज गलत है, यू हैव, दीज आर अनडिजायर्ड थिंग, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम इट. तो आपको पता है ये आपके लिए गलत है तो आप नहीं करोगे. आपका मन अगर बैलेंस है, स्वस्थ है, अगर आप नहीं करोगे. तीसरा काम होता है ओये, जिसका मतलब होता है कि आप बहुत डीप नॉलेज गेन करते हैं. आप अगर कुछ पढ़ रहे होते हैं और आप एकदम से आपको बहुत नॉलेज हो जाती है तो वो आपका मन आपको बता रहा है
कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पूजा की बुक्स पढ़ रहे होते हैं, हम कुछ रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है, आज मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो हमें पता ही नहीं होता हमने क्या पढ़ा है। लाइक हमने पढ़ा है लेकिन हमको नहीं पता हमने क्या पढ़ा है, बिकॉज हमारा मन उसमें नहीं होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मन इज विचार। विचार का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना कि मेरे लिए गलत है या मेरे लिए सही है, लॉजिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग, एंड देन आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो ये 4 फंक्शंस हम सब के पास होते हैं, हम सब मन से मन करता है, राइट? तो अब सुशेष में क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो मन के फंक्शंस थे ये नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? रीजन बीइंग, मैंने आपको शुरू में बताया, हमारा प्राण और मन जो है वो बहुत इंटर रिलेटेड होता है, राइट? तो जब हम, उसका मन जो था, ही वाज बुलीड, राइट? उसके अंदर रज और तम जो था वो इम्बैलेंस होने लग गया, ही स्टार्टेड लूजिंग हिज सत्व गुण, राइट? तो जो ये सत्व गुण है, दैट गिव्स यू द राइट पाथ, राइट? आपको राइट करेज दिखाता है, राइट पाथ देता है आपको, विच इज इम्पोर्टेंट। लेकिन जब वो बुली होने लगा फ्रॉम द पीपल हु आर फुल ऑफ राजसिक गुण, मैं अब आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी कि आप एक सोचिए, एक बोल है आपके पास, एक बर्तन है, राइट? आप उसमें गर्म पानी डालो तो वो गर्म हो जाता है, राइट? उसमें ठंडा पानी डालो तो वो ठंडा हमको बाहर से फील होता है। उसी तरह हमारा मन है, अगर उसके अंदर सत्व गुण होगा तो वो बहुत बैलेंस रहेगा, वो बहुत काम एंड कंपोज रहेगा। अगर आप उसमें रजगुण डालोगे तो रजगुण जो है वो अपने फीचर्स दिखाएगा। रजगुण इज रिलेटेड टू दी बहुत सारा ग्रीडीनेस, आपका माइंड बहुत चलता रहता है, आप चीजें एक्वायर करना चाहते हो, नहीं कर पाते तो यू हैव एग्रेशन, आप थिंक ज्यादा करने लग जाते हो, यू आर नॉट इन स्टेबल पोजिशन। वैसे ही होता है तामसिक गुण। तामसिक गुण क्या होता है कि आपको बहुत डार्कनेस में ले जाता है, आपको बहुत लेजी कर जाता है, आपको आपके सेंस ऑर्गन्स काम ही नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है बाहर दिन है कि बाहर रात है। सी, बाहर दिन है या रात है ये हमें इंफॉर्मेशन आती है ना, हम नॉलेज प्रोसेस करते हैं। जब ऐसी नॉलेज हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि हमारे क्या हो रहा है, वी स्टार्ट मेसिंग अप विद द डेट्स, हमें डिटेल्स ही नहीं पता है हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है, क्या सही है गलत है, मैं ये करूं या नहीं करूं, दिस काइंड ऑफ थिंग। हमारा मन डिसीजन नहीं मेक पाता, यानी वो राइट उसमें नहीं है, उसमें जो सत्व गुण होना चाहिए वो नहीं है। तो सुशांत सिंह में, बिकॉज ऑफ द राजसिक पीपल अराउंड हिम जो उसको बहुत बुली कर रहे थे, वो बुली करते करते उसका सारा राजसिक गुण और तामसिक गुण बढ़ने लगा, राइट? अंदर ही अंदर उसके अंदर वो सब बढ़ने लगा, वो थिंक करने लगा, ही वांट टू गेट ओवर दिस, बट ही कुडंट डू दैट। तो वो सेल्फ डिफेंसिव मोड जो हमारा मन का कार्य है, अब हमारा मन खराब हो चुका है, विकृत हो चुका है, वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया। वो इतना एक्सट्रीम था उसका मन जो विकृत हुआ, जिसे हम कहते हैं कि अल्प सत्व हो गया। वो इतना डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया कि उसने, जो प्राण और मन इंटर रिलेटेड है, उसने अपने प्राणों को ही मार डाला। बिकॉज उसके अंदर रज और तम गुण बढ़ने से उसके जो दोष थे, माता पिता कफा, वो इम्बैलेंस हो गए। वात का काम क्या है? बहुत ज्यादा सोचते रहना, करते रहना, चलते रहना, तो नॉर्मल अगर ये रज और तम गुण बैलेंस रहते हैं तो ये क्रिएटिविटी देते हैं, लेकिन उसमें इतने ओवर हो गए, वो इतने ओवर पावरफुल हो गए कि वो इतना ओवर सोचने लगा, ही वांटेड टू डू समथिंग, कुछ करना है, कुछ करना है, लाइक एंड ही एंडेड हिज लाइफ। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगी, मैं जस्ट गो बैक टू दीपा फॉर अ मिनट। दीपा, कैन यू हियर मी? I will ask you to unmute. So देखें दीपा। हाँ, अभी आप सुनाई दे रहा है? Yes, we can. मैं पूछ रही थी आपसे, क्वेश्चन मेरा ये था कि how did you feel about this whole thing जब ये खबर आपको मिली होगी? Very disturbed because here I see a beautiful young man, very prosperous and talented. So it was very shocking. But before you even say something, there's a beautiful quote that says that don't lose your grip, otherwise you will slip into your masterpiece. कभी कभी ऐसे होता है जो हमारी सक्सेस, हम जो डिफाइन करते हैं सक्सेस को, richness, fame, recognition as a part of our success, we forget that it is not.
ये थ्योरी आई मीन रिसर्चर्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लास्ट 75 years से वो कर रहे हैं to see what does your happiness look like. Conclusion ये है कि you need to have strong relationships. Relationships आपको we are all social beings. तो आपकी अगर relationships हो socially, आपके friends, families, somebody whom you can share, you can talk to, that's the source of happiness. Simple as that. We are now sharing something. I'm sure we all feel positive. It's a collaborative effort. और हम अपने जो विचार हैं, हमारी जो thought processes हैं, हम एक दूसरे से share कर रहे हैं. And I'm sure that हम सब at this point सिर्फ positive thoughts आ रही है, nothing negativity. We are sharing information and we are sharing thoughts. Similarly, ऐसा टाइम आता है कि हम इतने जोश में आते हैं, इतनी हमारी लाइफ इतनी रेस्ट होती है कि हम नहीं we can have a thin line of balance. वो balance हम कभी कभी खो जाती है. हमारी जो आगे materialistic things के fame हमें चाहिए, हमें power चाहिए, हमें richness चाहिए, these are the things that we pursue. और हम सोचते हैं कि this is where I stand, that's my stature, वो मुझे खुशी देगी. पर इस दौड़ पे हम अपने आप को लूज कर सकते हैं और कभी कभी ओवर एम्बिशियस ऑल्सो कि मुझे it's good to have a bucket list, it's good to have a list कि मुझे जैसे भी हो मुझे पाना है. And if we are so into that, कभी कभी ऐसा होता है अगर हमें मिलता नहीं है. And I am so into I know second Dr. Sanga's conversation में मैं जब सुन रही थी, he was so right. We are here to boost our egos, and same thing with our counterparts, Rekha and I was just, Hanji, I was just trying to figure my stuff out. Yes. So into it. We are all saying the same thing. कि हमें we have to have a boundary. We need to know, okay, we need these things, but not at the cost of our life. These are all irreplaceable. एक आपको गाड़ी नहीं मिलती और एक गाड़ी खरीद सकते हो, पर अगर आपकी जान चले गई वो कैसे, right? You can't get it back. That's more important. Right. So just to let you know, we have just a few minutes left. It's about 8 minutes left we have total in this meeting. So I'll quickly ask Rekha something. Rekha, what are the, you are in the community working on mental health. What are the signs, warning signs, if you can quickly tell our audience that, what could be the warning sign? Sure. Actually, I work as a frontline psychiatric social worker, and I come across a lot of people. Sometimes we are doing the constant assessments of suicidal behavior and suicidal ideas. So very quickly, I want to mention that suicidal ideas or thoughts is the first thing that comes up. And suicide can be prevented if we really pay attention to these suicidal ideas. So the first thing, the warning sign will be the person will start talking or mentioning about ending the life. So there will be some kind, कोई ना कोई बात में जिक्र होगा कि लाइक पता नहीं जीने का मन नहीं करता या समथिंग लाइक दैट, कुछ हिंट मतलब मिलेगी. तो दैट इज वन वार्निंग साइन, इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन. दूसरी बहुत सारे हैं, आई थिंक निकिता ऑल्सो मेंशन अबाउट दैट, is the person will start isolating, कि अकेला रहना पसंद करेगा, रात को नींद नहीं आएगी बिकॉज वो सोचता रहेगा कि क्या करूँ कैसे करूँ. So that's one sign. Definitely there will be वो social contacts उसके कम हो जाएंगे. Sometimes also there will be a drinking or a drug use ज़्यादा हो जाएगा. तो ये सारे indications है कि something is not right with this person, and there are some triggers that this person is not able to cope with.
So Okay. जैसे women है तो crying and all those things are very kind of obvious observations, but it is difficult to actually pick up in men, because culturally men are also like there is a kind of huge expectation from men that men cannot be depressed, men cannot be weak. So there is a lot of like stigma and shame attached to that, and that's why men will be hiding it. So it will be very very difficult to pick up from men's behavior. But yeah, these are some of the signs that like you can Can keep pick up from you. observing. Yes. Obviously there are risk factors. If you pay attention to the risk factors, if the person has recently lost someone in the family, or the partner, or lost the job, or there is a mental health issue, or there is a substance use, maybe doing drugs or drinking too much, these are all triggers. There is a family history, if the suicide can run into the families. So these are all the risk factors. If we ignore those risk factors, it's not going to be the full assessment. So that's I'll some go to quick warning signs. Yeah. Okay, thank you. I'll go to Dr. Sangha again. Dr. Sangha, आप वुमेन की रिस्पेक्ट और फ्रीडम के बारे में की तरफ बहुत ही सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री का माइंडसेट क्या होता है इन एक्टर्स के बारे में? Does that affect these actors? Well, definitely. I mean, I'm all for womanhood, and I respect women. Maybe I'm from an army background where even a general will perhaps stand up when a soldier's wife comes in or any female comes in. So I still believe into that particular philosophy, and I still respect the women a lot, and I feel for them. Having said that, I don't treat them any weaker. I personally feel women are very strong characters, and sometimes they are stronger than men. Having said that, when it comes to film industry that we are talking about, and there are a lot of things that we have on mind and we are sharing, and within the time that we have, we need to cover that up. And there are so many things like Deepa rightly brought in about sharing your emotions. Yes. And just now, Rekha ji was talking about the warning signs and so on. Now, these things having been said, as far as the ladies are concerned in the film industry, देखिए एक चीज तो है कि आज तक भी हालांकि एक जमाना था जब कि बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन के रोल लिखे जाते थे, शबाना आजमी, समिता पाटिल के जमाने में, एंड द टाइम हैड चेंज्ड, बट देन अगेन द डिप केम. सो इट्स अ साइकिल. एंड आज के दिन में भी आप देखें तो जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो एक एक्टर का रेम्युनरेशन होता है वो कहीं ज्यादा होता है एक एक्ट्रेस के बनिस्बत. मुझे नहीं पता, हालांकि there are women centric roles which are played fantastically well by women, but that is a fact. Now having said that, माइंडसेट की आपने बात पूछी, तो माइंडसेट की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. थोड़े दिन के पहले मैं एक सुन रहा था, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, गजल सिंगर है, तो वो अपने उसमें कह रही थी, कोई अनेक्डोट पेश कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि कहीं पर कोई एक मुशायरा हो रहा था, तो वहां सारे शोरा थे बैठे हुए, और एक कोई शायरा को भी इनवाइट किया गया था. तो किसी ने पूछा कि ऑर्गेनाइजर से कि आप क्यों ऐसा करते हैं कि इतने सारे बाकी तो शूरा हैं मगर एक ही शायरा क्यों है? तो उनका जवाब जो था, विच इज डिस्गस्टिंग एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, उनका जवाब था कि ये जो सूखे रूखे सूखे से पेड़ होते हैं, इनमें एक हरी बेल हो तो जरा अच्छी है. Now see the mindset. Now Yeah. this is what you said. Now mindset of some men, not all the men. Yeah. So this, until and unless this mindset changes, it's the talent of the woman. See what happens, even in film industry, a woman comes, once she gets married, her roles start going down. उसके बाद बच्चे हो गए या कुछ हो गया तो बीच में गैप हो गया, जब वो वापस आती हैं तो करेक्टर रोल्स करती हैं. तो मतलब लुक एट द फीमेल्स जर्नी इनटू फिल्मडom. So there are challenges definitely which are much more than the challenges faced by men. But they are changing. I see a lot of change They in should that change. now They happening. should Yeah. definitely change because, as I said, women are far stronger than men. So why should So they not?
I'm going to interrupt you, Dr. Sangaji, because I think the time is running out. I'm done. I sorry about that. It might just kick us out any minute. So I just wanted to tell the audience that thank you for, we are going to share this, really amazing talk I have with all the experts on the panel. I love to share that. And please, if you have somebody in the house and you're seeing symptoms in your family members or anybody in your home or in your neighborhood or in your friend circle, do talk to them. Please open your door, be a friend to them, talk to them, get them the help if they need it, or insist on getting them the help. A lot of times it's unfortunate that I have just found out, and this is the reason for this talk, is that I found out that one of my good friend who I have not seen in the last 4 months because of the COVID and all that, was suffering from depression and actually has been hospitalized, and nobody in the circle knew about it because we are so ashamed to talk about it. Mental illness is just like any other physical illness. We are not saying that Sushant, we're not talking about Sushant right now, but I'm just saying that if there are symptoms of any kind, and in Sushant's case also, really, I mean, he was under pressure, but no pressure in the world, no pressure is, important enough that we should take our life. Our life is much bigger than that. Our life is, think about your parents, think about your sisters, brothers, your peers, your, family. We cannot put them through that. We must think about that. So before anyone takes their life, before anyone even thinks of it,